हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 11 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, पीडीएफ के लिए मेरे भाई आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सस्पेंशन यानी निलंबन का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मडी वाटर यानी मिट्टी का पानी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन और आंसर दोनों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे उस लैंग्वेज में आप देख लेंगे मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक कोशिका विभाजन करता है और पौधे की चौड़ाई मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार भी है? तो ये आपका कैम्बियन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कैम्बियन आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुटखा और तंबाकू के लगातार सेवन से मुख्य रूप से किस प्रकार का कैंसर होता है? तो मुख कैंसर, जिसको ओरल कैंसर भी बोलते हैं या माउथ कैंसर बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा C2H4। ये 2 आपका यहाँ है। ये टाइपिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको ऊपर में पावर में लिख दिया हूँ मेरे भाई। तो ये आपका C2H4 आपका इथेन हो जाएगा या इथीन बोलते हैं इसको। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप की खाद्य श्रृंखला यानी जो फूड चेन है में किस जीव में रसायनों की सांद्रता यानी जैविक आवर्धन सबसे अधिक होगी? तो ये सांप का हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, स्नैक हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि घास खाएगा टिड्डा और घास में जो केमिकल था टिड्डा खा लिया, टिड्डा को खा लिया मेढक। टिड्डा वगैरह में जो घास का केमिकल था और टिड्डा को कोई बीमारी था वो मेढक खा लिया और इन सब को सांप खा लिया। तो सबसे ज़्यादा रासायनिक की सांद्रता जैव आवर्धन आपको स्नैक में ही मिलेगा मेरे भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था यानी रेस्ट पोजीशन में हो और उस पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा यानी वस्तु गति करना शुरू कर देगी, यही होगा। द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोमाटा यानी रंध्रों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है गैसों CO2 और O2 का विनिमय यानी एक्सचेंज करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब एक खिलाड़ी स्थिर फुटबॉल को किक मारता है तो वह गति करने लगती है, यह किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आपका असंतुलित बल का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, साबुन का विलयन सॉफ्ट सॉल्यूशन है, धुंधला या बादली जैसा क्यों दिखाई देता है? तो ये साबुन के मिसेल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जड़ और तने के शीर्ष यानी टिप्स पर कौन सा उत्तक पाया जाता है जो उनकी लंबाई बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एपिकल मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार परमाणु के धनात्मक आवेश कहाँ स्थित होते हैं? तो अल्फा प्रैक्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड का है, ये नाभिक के केंद्र न्यूक्लियस में ये आपको स्थित होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत चुंबकत्व
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्रयुक्त राइट हैंड थंब रूल यानी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये दूसरा नाम आपका है मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आयनिक कंपाउंड्स अपनी प्रकृति में भंगुर यानी ब्रिटल क्यों होते हैं? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बल लगने पर समान आवेश आमने सामने आ जाते हैं और प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जल में घोला जाता है तो कौन सा आयन मुक्त होता है? तो OH- आयन मुक्त होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव के एक युग्मक गैमेट जैसे शुक्राणु या अंडाणु में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। ये आपका पेयर में मेरे भाई, ये पेयर में 23 जोड़ी होती है। सिंगल अगर करें तो आपका 23 × 2 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ये भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब पानी के अंदर से कोई मनुष्य बाहर स्थित पेड़ या वस्तु को देखता है तो वह अपनी सही स्थिति में नहीं दिखती, इसके लिए कौन सा प्रकाशिक घटना जिम्मेदार है? बीच से टूटी हुई प्रतीत होती है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट मेरे भाई आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक सरल मशीन जो सिंपल मशीन है का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है यह कम बल यानी प्रयास होना चाहिए का उपयोग करके भारी काम को भी आसान बना देता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है छारी दंड वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट के रूप में कब घोषित किया गया है? तो ये आपका 31 जनवरी 2026 को ये घोषित किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे R मुकुंदन जी को CII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत और श्रीलंका के मध्य कोलंबो में अप्रैल 2026 में कौन सा द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है SLN डाइव एक्स। SLN यानी भारत और श्रीलंका डाइव एक्स, जबकि सिलिनेक्स एक सैन्य नौसेना अभ्यास है। तो ये आपका मध्य कोलंबो में अप्रैल 2026 में द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास SLN डाइव एक्स किया गया था, आयोजन इसका हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हाल ही में संपन्न हुए 2026 IPL सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता? तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, MVP का पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी को मिला है। अगला क्वेश्चन आपका है वर्ष 2026 में पहली बार किस राज्य में भाजपा यानी BJP की सरकार बनी जहां शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपका पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न है 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किन देशों के द्वारा की जा रही है? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा इसकी मेजबानी किया जा रहा है। 2026 ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, मेजबानी यही करेंगे, होस्टिंग करेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तथा समय और ऊर्जा को समान रखा जाए तो उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो आपका हिट हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इट विल बिकम हाफ, यानी आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2026 फेडरेशन कप 2026 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस धावक ने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरविंदर सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकेंड में दौड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल रिकॉर्ड है मेरे भाई, इंटरनेशनल नहीं, ये नेशनल रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये आपका अशोक लहरी जी हैं, आपका नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बायो स्पेक्ट्रम एशिया एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये लाइफ साइंसेज, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा में दिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एंड रिसर्च, सॉरी लाइफ साइंसेज, न्यूक्लियर और रिसर्च नहीं, लाइफ साइंसेज। जब लाइफ साइंसेज है, प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा है, तो आपका लाइफ साइंसेज टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी अफ्रीकी देश विश्व व्यापार संगठन WTO के 14वें मंत्रिपरिषद मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी के लिए निर्धारित किया गया है या हुआ है? तो यह आपका कैमरून है, कैमरून। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा था। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।